एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने त्रिपुरा में नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे होने वाले अवैध तस्करी के लेन देन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। संगठित गिरोहों को खत्म करने के लिए कानूनी कार्यवाही को तेज कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने त्रिपुरा में बढ़ती नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एजेंसी के अगरतला उप क्षेत्रीय कार्यालय ने कुल 14 आरोपियों के खिलाफ 3 अलग अलग प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स दाखिल की है। यह शिकायतें पश्चिमी त्रिपुरा जिले की विशेष अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की सेक्शन 44 और 45 के तहत जमा किया गया है। ईडी की एक अधिसूचना के अनुसार दाखिल किया गया मामला मुख्य रूप से नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत किया गया है। विशेष रूप से जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि संगठन नशीले पदार्थों की तस्करी से कमाए गए पैसों को वैध व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खपा रही है। यह जांच नशीले पदार्थों के तस्कर लिटोन राहा और अन्य लोगों के खिलाफ जिरानिया पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू किया गया था। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21C और 29 के तहत मामला दर्ज किए गए थे। जांच में एक अत्यधिक संगठित गिरोह के अस्तित्व का पता चला, जो कोडीन बेस कफ सिरप विशेष रूप से एस्कॉफ की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थी। पुलिस ने कफ सिरप की 9,590 बोतल जब्त की, जिनकी तस्करी MS स्वास्तिक रोडवे नाम के संचालित परिवहन कंपनी के जरिए की जा रही थी। ईडी का दावा है कि इस तस्करी अभियान से हुए कमाई को विभिन्न बैंक खातों के जरिए घुमाकर वैध बनाने की कोशिश की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक क्लासिक पैटर्न का सांकेतिक उदाहरण है। इसी बीच पानीसागर और मुंग्याकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 अलग अलग मामलों के आधार पर ईडी ने देवव्रत दे और अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। पहली घटना 2018 में 1352 केजी सूखी गांजा जब्त की गई, जबकि दूसरी घटना में 2021 में पेंसिडिल कफ सिरप की 14,400 बोतल बरामद की गई। इन दोनों मामलों में क्रमशः धर्मनगर और खुआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की गई। जांच से पता चलता है कि ये नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह केवल स्थानीय स्तर तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इनका संबंध अंतर्राज्यीय और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी है। अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि तस्करी किए गए नशीले पदार्थों से होने वाली भारी कमाई को वैध व्यवसायों की आड़ में खपाया जा रहा था। विशेष रूप से ईडी का ये कदम 2 तरफा संदेश देती है। इस संदर्भ में एक तरफ तो इसके तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाती है, वहीं दूसरी तरफ यह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों को खत्म करने की रणनीतिक पहल भी करती है। जानकारों का मानना है कि ऐसे उपाय न केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, बल्कि अवैध वित्तीय लेन देन की जड़ में उसे जड़ से खत्म करने पर जरूरत भी देती है, जिसका अंतिम उद्देश्य पूरे आपराधिक गिरोह को पूरी तरीके से खत्म करने का है। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।